ये ये तो शरबत बर्बादी है। ये तो इंसान को जिन में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब उस दिन आतिश फिशान ने जादुई दरवाजा जो मैंने बंद किया था, लेकिन तब तक जफर ने अपना काम कर दिया। और प्यारी परेशानी जी की परवीना पुप्पी नहीं बल्कि जादूगरनी मलिका है। अच्छा, तभी उस दिन मेरा चिराग अपने आप मलिका के पास चला गया और उस दिन से मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। आका और प्यारी परेशानी जी की सगाई के पीछे भी कोई मकसद होगा। मुझे भाई को सब पता ना होगा, वरना ये जादूगरनी मलिका न जाने क्या करेगी। इतनी बड़ी बेवकूफी मैं कैसे कर सकता हूँ? काश मैंने अपनी दिल की बात पहले सुन ली होती और मैंने इस कमरे की पहले तलाशी ले ली होती। खैर, अब देर आए दुरुस्त आए। मैं अभी के अभी जाके प्यारी परेशानी और भाई को सब सच बता दूंगा। ये परवीना पुप्पी नहीं बल्कि जादूगरनी मलिका है। लगता है जादूगरनी मलिका ने इस कमरे में जादू किया है ताकि अगर कोई गलती से अंदर आ भी जाए तो बाहर ना निकल सके। अब क्या करूं? मेरा जादू इस पे नहीं चलेगा। बाहर जादूगरनी मलिका खुलेआम घूम रही हो और मैं यहाँ कैद हूं। मैं कैसे भाई और प्यारी परेशानी जी को बताऊं कि बगदाद में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। मलिका आई तो रुकती सांसें, झुक जाती है सबके सर। बशीर में आखिर है कहाँ इसका घर? आगे तो रास्ता बंद है। ये परवीना फूफी कहाँ गई होंगी? कुछ तो बात है, आगा को बताना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी निशानी आपके निगाह के जेवर यहाँ होने चाहिए। मैं लेके आता हूँ। अलादीन एकदम ठीक कह रहा है अम्मी। अरे नहीं, आज के दिन तो कहीं नहीं जाएगा। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिन्नू को साथ में ले जाता हूँ। यूं गया और यूं आया। लेकिन शेख जिन्नू अपने जादू से लोगों के ताले खोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कालीन के साथ चला जाता हूँ। चला भी जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। बस अम्मी आप मुझे बशीर में जो घर है उसकी पहचान बता दीजिए। क्या बताऊं? वो घर जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज अंदर झांक पाता हो, जिसके बरगद के पेड़ पर हर चिड़िया अपना घर बनाती हो, जिसके आंगन में हर गुलाब मुस्कुराता हो, और जो अपनी चौखट पर आने वाले हर एक इंसान को अपने गले लगाता हो। बस वही हमारा घर है। जी अम्मी। आका, आका, वो फूफी। अब वो काला चोर काम से गया। अब हमें बताइए क्या हुआ? अरे आज के दिन भी काम? अम्मी बस अब आप मेरी बहू बनने वाली हैं, इतना सा हक तो है मेरा आप पर। आज काम नहीं होगा, आप आइए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं।
हलवा पूरी समोसे सब बनाने हैं और ये शीर कोरमे के लिए काजू बादाम ही नहीं मिल रहे। चीनी मिनी का भी कुछ पता नहीं है और ये चीनू का भी जादू आज ही खराब होना था। आजकल के जिन भी ना। चाची जान, चाची जान, जरा एक बात तो बताइए, मैं इतना हसीन क्यों हूँ? अभी बताती हूँ, पहले तो मेरे शीर कोरमे के लिए काजू बादाम ढूंढ कर ला। अरे काजू बादाम के तेल लेने चाची जान। ये कैसे हुआ? पता नहीं। चाची जान, इन काजू बादाम को ढक दीजिए, वरना बेचारे मेरे हुस्न को देखकर जल ना जाए। ये कैसी मनुष्यत फैल रही है? मैंने ये दूध उबलने रखा है, देखते रहना इसे। हाँ जी। चाची जान, एक शेर याद आया। दूर से देखा तो जीनू उछल रहा था। क्या बात है, दूर से देखा तो जीनू उछल रहा था, पास जाके देखा तो दूध उबल रहा था। अरे उल्लू, ये तौबा 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 तौबा, कसम सोने की अशरफियों की। रुखसार बहन, ऐसे वक्त पे दूध का उबलना अच्छी बात नहीं होती। अम्मी चुप रहिए, मत कहिए ये सब, मनुष्यत मत फैलाइए। रुखसार बहन, अगर तुम्हारी जगह मेरी बेगम होती तो ये मंगनी हरगिज नहीं होने देती। अब्बू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना मुंह बंद कीजिए। इसलिए मैं चाहता था कि आप दोनों इस मंगनी से दूर रहें। चाची जान, आप इनकी बातों में गौर मत फरमाएं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ गुल्लू, सब ठीक ही होगा, फिक्र मत कर, ये सगाई होकर ही रहेगी। मुझे लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। पहले तो मेरे शीर कोरमे के लिए काजू बादाम ढूंढ कर ला। अरे काजू बादाम के तेल लेने चाची जान। चाची जान, इन काजू बादाम को ढक दीजिए, वरना बेचारे मेरे हुस्न को देखकर जल ना जाए। मुझे क्या हो रहा है? मेरे मुंह से निकली हर बात सच हो रही है। लगता है मुझ पर कोई बुरा साया है, और कहते हैं कि जिस पर बुरा साया होता है वो उसे खत्म करके ही खत्म होता है। जो छत पर जाना चाहिए। वो घर जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज अंदर झांक पाता हो, जिसके बरगद के पेड़ पर हर चिड़िया अपना घर बनाती हो, जिसके आंगन में हर गुलाब मुस्कुराता हो, और जो अपनी चौखट पर आने वाले हर एक इंसान को अपने गले लगाता हो। बस वही हमारा घर है। काश अब्बू भी इस मौके पर यहाँ होते। मामला साफ है। तुम कुछ अभी तक तो सब सही लग रहा है, लेकिन न जाने क्यों मेरी शक की सुई परवीना पुप्पी पे है। कुछ तो है जो गड़बड़ है। ढंग से देखता हूँ। ओहो, परवीना पुप्पी के बचपन के खिलौने। जरा मैं भी तो देखूं कैसा बीता इनका बचपन। हमारे अब्बू ने हमारे लिए ये सारे खिलौने बनवाए। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये हमारा पूरा बचपन है। आज फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खिलौने नहीं है,
काफी पुराने हैं, 200 साल पुराने, और मैं शायद इन्हें जानता हूं। कमाल है, ये कई सौ साल पुराने लग रहे हैं। और जब परवीना पुप्पी से मैं पहली बार मिला था तब भी ऐसा लगा था कि मैं इन्हें कई सौ साल पहले मिल चुका हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई और प्यारी परेशानी जी की सगाई की वजह से। मैं जाता हूं, आराम करता हूं। क्या हो गया है मुझे भी, इसे पहले सही से रख देता हूं वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये वही है? ये तो शरबत बर्बादी है। ये तो इंसान को जिन में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। तब उस दिन आतिश फिशान ने जादुई दरवाजा जो मैंने बंद किया था, लेकिन तब तक जफर ने अपना काम कर दिया। और प्यारी परेशानी जी की परवीना पुप्पी नहीं बल्कि जादूगरनी मलिका है। अच्छा, तभी उस दिन मेरा चिराग अपने आप मलिका के पास चला गया और उस दिन से मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। आका और प्यारी परेशानी जी की सगाई के पीछे भी कोई मकसद होगा। मुझे भाई को सब पता ना होगा, वरना ये जादूगरनी मलिका न जाने क्या करेगी। इतनी बड़ी बेवकूफी मैं कैसे कर सकता हूँ? काश मैंने अपनी दिल की बात पहले सुन ली होती और मैंने इस कमरे की पहले तलाशी ले ली होती। खैर, अब देर आए दुरुस्त आए। मैं अभी के अभी जाके प्यारी परेशानी और भाई को सब सच बता दूंगा। ये परवीना पुप्पी नहीं बल्कि जादूगरनी मलिका है। लगता है जादूगरनी मलिका ने इस कमरे में जादू किया है ताकि अगर कोई गलती से अंदर आ भी जाए तो बाहर ना निकल सके। अब क्या करूं? मेरा जादू इस पे नहीं चलेगा। बाहर जादूगरनी मलिका खुलेआम घूम रही है और मैं यहाँ कैद हूं। मैं कैसे भाई और प्यारी परेशानी जी को बताऊं कि बगदाद में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। छत पर कोई नहीं होगा, पर मैं छत पर जा क्यों रहा हूं? ताकि मैं खुले में ठंडी हवा ले सकूं। आज तुमने बड़ी गड़बड़ की है गुल्लू। गड़बड़ की है? तो मैंने क्या गड़बड़ की है? आखिर मुझे हो क्या रहा है? पता नहीं। गुल्लू, गुल्लू, गुल्लू। ओ, मेरी जिंदगी के कांटे आज तो चले चलते। पर
और ये गुल्लू छत पे क्यों जा रहा है? अगर तुम्हारी अंगूठी की वजह से उसे कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मनहूस जबान बंद रखो। मेरे गुल्लू को कुछ नहीं होगा। नाज़नीन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। गुल्लू, मेरे बच्चे। गुल्लू, अरे हटो। हाँ मैं बच्चा। आप लोग मेरे पीछे पीछे भी यहाँ तक आ गए? मुझे अकेला रहना थोड़ी देर। कसम सोने की अशरफी की, ये चाहे कुछ भी कहे, हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना है। ये खुसर पुसर क्या कर रहे हो दोनों? खुसर पुसर करने तो यहाँ से जाओ, और अगर मेरे साथ रहना है तो कूदो कूदो। जैसा वे कह रहा है चुपचाप ऐसा करो, नहीं तो हमें यहाँ से भगा देगा। कूदो और फर्श तोड़ो। कूदो कूदो। गुल्लू मेरे बच्चे, ये कूदना छोड़, तू आजा मेरे पास बैठ। मैं आपके पास क्यों बैठूं? मत चल, जैसा मैं कहती हूँ वैसे करके बता। हाँ। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, वो हंसेगा जो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। बाल बाल बचे बेगम। तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो हम ये वैसे ही मंगनी का वक्त हो गया मेरी मतलब भाई, मेरे भाई अलादीन की। मैं चलता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। कसम सोने की अशरफियों की, गुल्लू तो ठीक हो गया, पर ये मंगनी रोकने का कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं, हर रास्ते में पत्थर पड़ा है, और तुम्हारी अकल पर भी। अगर गुल्लू को कुछ हो जाता तो, ये का कुछ हो जाता तो। कसम सोने की अशरफियों की, मेरी औलाद को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। इसे कैसे कुछ होने देती मेरी चांद की बर्फी को? पर कैसे भी ये मंगनी तो रोकनी पड़ेगी, कुछ तो करना होगा। मेरा चप्पल चुराने का वक्त हो गया है, तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। मनहूस आदमी किसी काम का नहीं। कोई बात नहीं, अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए नाज़नीन अकेले ही काफी है। अम्मी अब्बू निकाह के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहीं से की। यहीं रहकर अब्बू ने बगदाद को दुश्मनों से बचाने के तरीके सोचे। हो सकता है कि उन्होंने और भी किताबें लिखी हो। चाबी इसी घर में होनी चाहिए। अब्बू की तलवार। अब्बू यहीं पर बैठकर लिखते होंगे। जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया। जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी यहीं कहीं होगा। इन बक्सों में देखता हूँ।
चाबी नहीं है। मल्लिका, अगर तुम्हें कभी ये खत मिले तो समझ लेना कि तुम इतनी दूर तो आ गई पर फिर भी हार गई, क्योंकि शैतान के खंजर के 3 हिस्सों की चाबी कोई चाबी नहीं, मेरा खून है। और अगर अब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ तो तुम्हारी चाबी भी जा चुकी है। अब वो ताले कभी नहीं खुलेंगे। परवीना फूफी यहाँ?